तो राजन परीक्षित जी, आपको समझ में आया सतानंद जी क्यों गए थे विश्वामित्र के पास में? इसीलिए गए थे। तो आज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी के लिए तैयार हो जाते हैं। कब चले हैं? कुंवार की शुक्ल पक्ष द्वादशी को विश्वामित्र जी आश्रम से चले देते हैं राम लक्ष्मण को संग लेकर के। और जब जनकपुरी में पहुंचते हैं तो राजा जनक को ये संदेशा भेज देते हैं कि विश्वामित्र जी पधार चुके हैं। तो राजा जनक ने विश्वामित्र जी के लिए फूलबाग के आश्रम पर वह स्थान उनके लिए लगा दिया कि आप यहाँ पर विश्राम करें। तो आज विश्वामित्र जी फूलबाग में बड़े प्रेम से रात्रि का समय बिताया। और जैसे ही सुबह हुई है तो राम और लक्ष्मण से कहने लगे कि बेटा सुबह हो गई है, जाओ फूल लेकर के आओ पूजा के लिए। तो आज राम और लक्ष्मण कहने लगे ठीक है गुरुदेव। तो हुआ क्या है, आज उसी समय राम लक्ष्मण फूल बाग में पहुंचते हैं। तो महाराज उस फूल बाग में एक गिरजा जी का मंदिर था, बहुत सुंदर था। और उसी फूल बाग में सीता भी आती थी। तो इधर श्री राम लक्ष्मण फूल बाग में है, तब तक सीता भी आ जाती है अपनी सखियों के साथ। उन सखियों में से एक सखी बहुत चंचल थी, इतनी चंचल थी कि सीता के साथ बहुत कम पहले अपना खुद घूम के देख लेती थी क्या है क्या नहीं है। तो आज उस सखी ने जब पूरे फूलबाग में चक्कर लगाया तो गिरजा जी के मंदिर पर पहुंची। तो उसने देखा है कि राम और लक्ष्मण गिरजा जी के मंदिर पर बैठे हुए हैं, क्यों कितना सुंदर मंदिर है। तो आज वो सखी लौट करके सीता जी के पास में आ जाती है और कहने लगती है कि बहना, कि मैंने आज राम लक्ष्मण को देखा। तो सीता कहने लगी क्या है कि बहना बाबरी हो रही हो, राम लक्ष्मण को कहाँ पे देखा? तो क्या बोली है कि सुने गोइया राम बगिया में
ये कहा है सखी ने, तो सीता भी तुरंत दौड़ करके उसी मंदिर पर पहुंच जाती हैं जहां पर श्री राम थे। अब महाराज जैसे ही सीता ने राम को देखा है और राम ने सीता को देखा है, एक दूसरे को देखते ही रह गए, कुछ बोल ना सके। जब वो ज्यादा समय हो गया देखते देखते, तो लक्ष्मण भैया कहने लगे, भैया क्या आप भूल रहे हैं कि गुरु के लिए फूल भी ले जाने? बेटा प्रसाद ले लिया करो। आज जब ये कहा है तो कहने लगे नहीं चल रहे हैं। सखियां भी कहने लगी कि सीता क्या इधर ही देखती रहोगी, घर नहीं चलना क्या? आज तो सबसे पहले सीता और राम कहाँ मिले राजन परीक्षित जी? हाँ, गिरजा मंदिर में, फूल बाग में, इनमें से आप कुछ भी कह सकते हैं। तो हुआ क्या है, आज इधर जब जगह देश देशों में ढिंडोरा पिटवा दिया, तो महाराज रंगभूमि सज चुकी है राजा जनक की। अब जैसे ही इधर राजा महाराजा बड़े बड़े भूप आए, आज राजा जनक ने सम्मान सहित सबको आसन दिया और सब जब ब्रजमान हो जाते हैं तो हुआ क्या, इधर कहते हैं कि अब धनुष को मंगाया जाए। तो धनुष आज रंगभूमि में धनुष धर गया। विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जी आप पहुंचते और बड़े प्रेम से उनको भी आसन दिया। तो अब हुआ क्या है कि जितने भी देश विदेश के राजा महाराजा आए, सभी लोगों ने धनुष को तोड़ने की बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, पर उस धनुष का किसी ने एक भी तरफ से हिला डुला नहीं पाए। अब महाराज जितने राजा थे उन्होंने सब लोगों ने हाथ लगाए, फिर भी वो धनुष हिल ना सका। अब महाराज समझने की बात है कि धनुष क्या इतना बड़ा था जो कि राजा 1000 10,000 तक के हाथ लग गए, फिर भी धनुष नहीं हिल पाया।